क्या पता लगाना है आपको? जब संविधान ने कह दिया, जब इस देश के कानून ने कह दिया कि 1947 से पहले की जो परिस्थिति है वो उस पर कहीं भी कोई भी उस पर कोई सवाल नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर क्या पता लगाना है आपको? कौन होते हैं आप पता लगाने वाले? एएसआई कौन होता? देखिए, जो संभल का मामला है, मेरी नजर में ये बहुत ही सोची समझी घिनौनी राजनीति के तहत ये सारा मामला है और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि अदालत भी इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। जब देश में कानून है जो धार्मिक स्थलों से संबंधित सन 1991 का कानून बना हुआ है, पार्लियामेंट द्वारा पास है, जिसमें कहा गया है कि 1947 से पहले की जो स्थिति इस देश में है, सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी, उसमें कोई किसी तरह की कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और यही नहीं, उसमें रोका गया है कि अदालत भी उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेक्शन 4 में कहा गया कि केवल यही नहीं, भविष्य में भी ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। बावजूद उसके 19 तारीख को दोपहर में पिटीशन फाइल होती है सर्वे के लिए। कोर्ट उसी समय जो रेस्पोंडेंट हैं उनको सुने बिना, उनको मौका दिए बिना, जो प्राकृतिक न्याय का एक सिद्धांत है उसको लागू किए बिना उसी दिन तत्काल आदेश करती है। और बड़े मजेदार बात देखिए कि इधर आदेश पारित हुआ और शाम तक जो है एएसआई के लोग सर्वे करने पहुंच भी गए। इससे ज्यादा और सुनियोजित षड्यंत्र और क्या होगा, घिनौना षड्यंत्र क्या होगा? क्योंकि उन्हें मालूम है कि अदालत जा रहे हैं, वहां से आदेश मिलेगा और आदेश मिलेगा तुरंत उसे लेकर वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा वेल प्लान तरीके से होता है, बिना उसके नहीं होता। और इसीलिए मैंने कहा कि अदालत भी इससे शामिल है। दूसरी बात, और जो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि चलिए, जब 19 तारीख को सर्वे हो गया तो फिर 24 तारीख को सर्वे का क्या मतलब था? और सुबह 6 साढ़े 6 बजे पहुंच के सर्वे करने, और उसके बाद में जो हुआ, 5 नौजवान बच्चे जो हैं हमारे, उनकी जान चली गई, उनकी हत्या हुई। और आरोप अब ये लगाया जा रहा है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई, जबकि आप देख रहे हैं पुलिस कैसे यूं करके, वो है ना पुलिस वाले यूं करके पिस्तौल चला रहा और एक यूं करके चला रहा। वो एएसआई खुदाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। जो संविधान में जो कानून है बना हुआ 1991 का, वो किसी को भी इजाजत नहीं देता कि आप उसमें एक कदम भी रखें इस नियत से कि आप उसका सर्वे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वो कानून पूरी तरह से रोकता है। कानून सर्वे से पता कैसे लगेगा कि क्या पता लगाना है आपको? जब संविधान ने कह दिया, जब इस देश के कानून ने कह दिया कि 1947 से पहले की जो परिस्थिति है वो उस पर कहीं भी कोई भी उस पर कोई सवाल नहीं होगा, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, फिर क्या पता लगाना है आपको? कौन होते हैं आप पता लगाने वाले? एएसआई कौन होता? तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश नजर? मैंने बताया, बाकायदा साजिश है और बड़ी घिनौनी साजिश है। और अगर ये साजिश नहीं होती तो पिटीशन पड़ा, विपक्षी को मौका दिए बिना आदेश हो गए और आदेश तुरंत लागू हो गया। यहाँ सालों साल आदेश पड़े रहते हैं, धूल चाटते रहते हैं, मिट्टी लग जाती है उन पे, अधिकारी कभी गौर ही नहीं करते। और यहाँ तो पहले से तैयार बैठने, सांझ को ही पहुंच गए वहाँ। और क्या चाहिए? षड्यंत्र कैसे होता, मिली भगत कैसे होती है, ये सब कुछ सामने है। और 24 तारीख को क्यों किया गया, इसका भी एक कारण है। 24 तारीख को इसलिए किया गया कि 23 तारीख को बेईमानी से जो बीजेपी जीत कर आई है चुनाव में, विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश में कहूँ तो 9 जो उपचुनाव में सीटें थी, उन पर में 7 सीटों पर जिस तरह से जीत के आई है, ऐसी गुंडागर्दी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। मुस्लिम समाज के लोगों को रिवॉल्वर से डराया गया, रोका गया। कुंदरकी में जाटव समाज के लोगों को, यादव समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट डालने से रोका गया। ऐसी गुंडागर्दी आपने देखी कभी? इलेक्शन कमीशन क्या था, कहां था वो? कौन से बिल में घुसा हुआ था? कौन सी वफादारी निभा रहा था? जब उसकी जिम्मेदारी है देश के संविधान को बचाने की, जब उसकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव हो, क्या कर रहा था वो? इसलिए ये सब कुछ सोचे समझे साजिश के तहत हो रहा। आप बहुत सिंपल सी बात है कि जो पत्थरबाजी का आप आरोप लगा रहे हैं, मैं मानता हूं कि पत्थरबाजी हुई है, पर शुरुआत किसने की है? वो क्यों शुरुआत हुई है? पत्थरबाजी की क्यों शुरुआत हुई है? आप जाओगे और एक धार्मिक स्थल में कानून को जो है धता बताते हुए, पैरों तले कुचलते हुए आप बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम करोगे और उसके बाद जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका जवाब नहीं दोगे। लोग इकट्ठे हो जाने तो उन्हें हटाने के लिए आप गोली चलाने और लोग पत्थर चलाने तो आप कह रहे हैं पत्थरबाजी। और वैसे भी इस देश में मुसलमान की और दलित की कोई कीमत है नहीं। संविधान में बाकायदा समाजवाद शब्द लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्षता लिखी हुई है और ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है
एक बात तो ये रही। दूसरी बात आप ये कह रहे हो संवेदना व्यक्त नहीं करी, तो इमरान प्रतापगढ़ी जी को पता होना चाहिए कि जो शासन कर रहे हैं वो आरएसएस के और मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, और ये जो दंगा कराया गया है ये सोची समझी रणनीति और राजनीति के तहत कराया गया है। तो जो कराने वाले हैं वो जिनको मारना चाह रहे हैं वो मार दिए, उनके उस पर संवेदना क्यों व्यक्त करेंगे? इमरान प्रतापगढ़ी जी को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी कि संवेदना व्यक्त करें। वो संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे। जो आपको खत्म कर देना चाहते हैं आप उनसे उम्मीद करते हो कि संवेदना व्यक्त करेंगे। लेकिन सर जो सर्वे यार एक मिनट, जो सर्वे करने देगी टीम, उनके साथ जो लोग थे भड़काऊ नारे लगा रहे थे, वो कौन लोग थे? भैया अगर वो लगा रहे हैं तो स्वाभाविक है वो टीम का हिस्सा है उनकी, वो उसी टीम का हिस्सा है जिस टीम ने ये सर्वे के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिस टीम ने ये आदेश करवाया और जिस टीम ने ये सारी टीम लेके वहां गए। और वो जय श्री राम के जो नारे लगा रहे हैं एएसआई वालों को तत्काल मुअत्तल कर देना चाहिए। किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को किसी धर्म विशेष की बात करना और जब वो ड्यूटी पर हो तब बिल्कुल भी ठीक नहीं, गलत है। धर्म आपका व्यक्तिगत है, फिर घर में जो चाहो नारे लगाओ। आप सार्वजनिक रूप से उस समय नहीं जिस समय जो है आप ड्यूटी पर हो नहीं कर सकते। उनको तत्काल मुअत्तल किया जाना चाहिए, उनकी नौकरी खत्म की जानी चाहिए। 4-5 साल से ही मस्जिदों में मंदिर निकल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति है, उसके बारे में ये जैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र से और राज्यों से जाएगी, ये सब मंदिरों में जो मस्जिदों में मंदिर निकल रहे हैं ये सब बंद हो जाएंगे। मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसका इनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई आधार है, ना ही कोई नहीं। तो गए थे सबूत ढूंढने वाला, किस चीज को तोड़ दो। अभी मैं कह दूं कि जहाँ मंदिर बन रहा है उसके नीचे बौद्ध मठ है, तोड़वाओ उस मंदिर को। अगर बस का है तो राम मंदिर जहाँ पर बना रहे, मथुरा में कहीं पर भी कृष्ण की मूर्ति नहीं मिली खुदाई में, टोटल बुद्ध मिला। बनाओ ना बुद्ध के मंदिर, नहीं बना सकते ना। मैं दावे से एक चीज़ और कह सकता हूँ कि बुद्ध मथुरा आगरा में जितने कृष्ण की पूजा करी जा रही है सारे मंदिरों के आप आभूषण हटवा कर दिखाओ, एक बार करो ना क्लियर। अगर आप वास्तविकता वाली बात बन रहे हो, मंदिरों को दबाने वाली बात कर रहे हो, तो भैया यहाँ का इतिहास बौद्धिक साहित्य निकल के आ जाएगा, खत्म हो जाएंगे लीला जो रच रहे हैं। तो जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद को तोड़कर ये अपना दावा करते हैं, टोटल पाखंड है वो, कहीं से कोई संवैधानिक तौर पर नहीं है। और फिर बात वहीं आती है भाई, तोड़ना था, कार्रवाई करनी संवैधानिक आधार पर करो ना। कोर्ट ने तो दिया था आदेश, ये 2 घंटे में फैसला आ जाता है, रातों रात फैसला आ जाते हैं। तो ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है देश के अंदर। जो मामले सालों साल लटके हुए थे, कभी ऐसा होता था इस देश के अंदर, आज 2 घंटे में वो फैसला आता है जो एक पार्टी का पक्ष में है बस, और किसी का पक्ष में हो या ना हो वो। तो ये भी मैं तो बड़ा इत्तेफाक मानना हूँ आजकल भाई। देखिए ये ना एक छोटा सा बुलबुला है, एक छोटा सा हादसा है, हम इसको कोई परमानेंट नहीं मान सकते। एक हवा है छोटी सी, बह रही है चली जाएगी, ऐसे बहुत दौर है। ये देश इतना बड़ा देश है, इतना स्थायी देश है भाई, इस देश का आज तक इन जैसा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बहुतों की तमन्ना रही है देश को तोड़ने की, देश को बिगाड़ने की। एक छोटी सी हवा है, खत्म हो जाएगी। इससे मेरा संदेश है देश वालों को, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन की चांदनी इनकी, फिर वहीं बैठेंगे जहाँ से शुरू हुए थे। क्यों नहीं मनाया जाता संविधान दिवस? मुझे आज अगर मीडिया दिखा रहे हो संविधान दिवस मनाया जा रहा है, अगर मीडिया दिखाने लगे, मीडिया में खेल हो गया। एक बात समझना मेरी, आज से पहले कितने प्रधानमंत्री बड़े मंदिरों पर गए, पूजा पाठ करी, आपने कभी किसको देखा वहाँ पर इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े प्रोग्राम चले कभी मीडिया में? नहीं चले ना भाई। तो उसका मतलब ये थोड़ी कोई पूजा नहीं करता था, कोई मंदिर नहीं जाता था। आज से पहले कितने बड़े बड़े उद्घाटन हुए, कितने बड़े बड़े एयरपोर्ट बने, मीडिया ने कम दिखाया ना। मीडिया नहीं दिखा रही थी तो उसका मतलब ये ना कि देश में आज से पहले कुछ नहीं हुआ।